हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सीखी थी विदाउट प्रोविजन, और आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सीखेंगे विद प्रोविजन। अच्छा, मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब तब आपको लगेगा कि यार सर बार बार कहते रहे कि प्रोविजन को समझ लो और हमने समझा नहीं। आपको लगता है कि सर एग्जाम में क्या हम इसे ऑप्शन में छोड़ सकते हैं? तो भले आप यहां पर छोड़ दोगे, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आएगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सारी कंपनीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड को फॉलो करती हैं। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तब भी जाके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको पढ़ना ही पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, एग्जाम में भी आएगा और नॉलेज पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या कहता है? ये एक सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। इसका मतलब जब भी आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे तो आपकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे बताइए, अगर आपने लास्ट क्लास में कुछ समझा था तो क्या आप मुझे लास्ट क्लास में बता सकते हैं क्या एंट्री होती थी? लास्ट क्लास में एंट्री होती थी विदाउट प्रोविजन के केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। वहां डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया करते थे, और यहां पर क्या है, डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट टू प्रोविजन अकाउंट। इतना सा चेंज अगर आप समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहां पर अब क्या होगा। एक तो बनेगा आपका एसेट्स का अकाउंट। डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन अकाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसेट्स का अकाउंट। और दूसरा हमारे पास बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि पहले नहीं बनता था। पहले क्या होता था, अगर हमने एसेट को परचेज किया तो हम यहां पर टू बैंक लिख दिया करते थे। तो एसेट्स में चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन में चेंज है। क्या चेंज है? पहले डेप्रिसिएशन कहता था डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, तो पहले विदाउट प्रोविजन में डेप्रिसिएशन को हम यहां पर लिख दिया करते थे। पर अब डेप्रिसिएशन का मेथड कह रहा है नहीं गगन सर, अब आप समझिए डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन में क्रेडिट करेंगे। यानी कि अब मेरा यहां पर जो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन की वो यहां आ जाएगी। एक बॉलीवुड का गाना था, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो अब यहां पर एसेट कह रहा है डेप्रिसिएशन को कि भाई हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। एसेट कह रहा है भाई मैं अपने घर में रहूंगा, और डेप्रिसिएशन कह रहा है भाई तू अलग से प्रोविजन के घर में रहेगा। अब दोनों अलग अलग जुदा जुदा है बस। तो फिर सर क्या होगा? फिर होना क्या है, यहां पर बैलेंस सीडी आएगा और यहां पर ये बैलेंस बीडी आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां आ जाएगा, और ये जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया था ये यहां पर बैलेंस सीडी बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस बीडी बन जाएगा। ओके, नाउ अब आपको बताता हूं, जब हम एसेट को परचेज करके लाते हैं तो हम उसे कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपनी बुक्स में डेबिट कर देते हैं। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है इसके बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था, तो अभी हम उसको साइड में रखते हैं। अभी हम कहते हैं कि जो एसेट्स की कॉस्ट है वो हमने एसेट अकाउंट में डेबिट की। प्रोविजन मेथड कहता है गगन सर हमने डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, इसीलिए यही कॉस्ट मेरी बैलेंस सीडी बनेगी और यही कॉस्ट मेरी बैलेंस बीडी बनेगी। इसका मतलब एसेट अकाउंट इस मेथड में ऑलवेज शो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, यानी एसेट अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है इस मेथड में। अच्छा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो
डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और जानते हो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम एसेट्स को कॉस्ट यहां से लाते हैं माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो यहां से ले आते हैं और फिर उसकी WDV हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो इस मेथड में हम कॉस्ट का भी रिकॉर्ड रखते हैं और डेप्रिसिएशन का भी सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। पुराने मेथड में मिक्स हो जाता था, हमारी इंफॉर्मेशन केवल WDV की अवेलेबल होती थी, अब ये दो अवेलेबल होते हैं। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस पहला रूल समझो, एसेट्स अलग है, डेप्रिसिएशन अलग है। सर क्या लास्ट क्लास की तरह आपने इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं? तो बिल्कुल बनाए हैं, ठीक है। आइए जी पढ़ते हैं। सेकंड मेथड है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम डेप्रिसिएशन को अब डायरेक्टली एसेट में ना डाल के कहां डालेंगे? प्रोविजन अकाउंट में। तो हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यही मेन चेंज हो गया है बेटे, इसी की वजह से अब मेरे पास एक नया अकाउंट बन गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम का। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो डेबिट हुआ उसका क्या होगा? वो पहले की तरह ही मेरे P&L में जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक। ये मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, प्रोविजन का अलग अकाउंट बनेगा, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। अब इससे कहता है, ये मेथड कहता है कि सिंस इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। ये मेथड कहता है भाई हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, बल्कि हम उसे प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसीलिए एसेट अकाउंट जो है वो कॉस्ट प्राइस पर कंटिन्यू होता रहता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है ईयर आफ्टर ईयर। सर अगर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहेगा प्रोविजन में तो हमेशा एक्यूमुलेट होगा? नहीं, जब हम एसेट को सेल कर देंगे तो फिर इसमें से हम उस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। यानी इस मेथड में खास लर्निंग की जरूरत पड़ती है कब? जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं। क्योंकि मेथड लेंदी है, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर आप कहेंगे गगन सर आप शॉर्टकट में इतनी लर्निंग दे देते हो कि हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो मैं पहले इतना पार्ट बताता हूं, फिर सेल्स वाले पार्ट को अलग से बताऊंगा। चलिए, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन उठाते हैं, वही क्वेश्चन जो कि हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। आइए जी, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम। ऑन 1 अप्रैल 2016 अ फर्म परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। तो पहले मैं फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को लेता हूं। लास्ट क्लास से मैंने डायग्राम भी बनाया था, आप डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि हम लास्ट क्लास से बना चुके हैं, इसीलिए मैं इग्नोर करता हूं और मैं इसको सीधा यहीं से बनाता हूं। बताओ जी कौन कौन सा अकाउंट बनाओगे? सर एक तो बनेगा एसेट्स अकाउंट, बेटे वैसे तो हम ऊपर एसेट अकाउंट बनाएंगे, नीचे प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे, मुझे बहुत बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आमने सामने बनाता हूं। मैं इस पार्ट में बना रहा हूं एसेट्स अकाउंट और इस पार्ट में बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। केवल आपको बेटर दिखा पाऊं इसलिए बना रहा हूं, आप ऐसे मत बनाना रजिस्टर में। आप अपने रजिस्टर के ऊपर के हाफ पेज में एसेट्स अकाउंट ड्रॉ करना और उसके नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ करना, जैसे आप नॉर्मली करते हो। यानी आप पेज के ऊपर और नीचे ऐसे दो अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट हाफ में एसेट्स और नीचे प्रोविजन। मैं आमने सामने बना रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन नंबर 1 परचेज की 2 लाख, ठीक है। कल मैं गलती से इसको 250 पढ़ गया था। और फिर हमने 1 अक्टूबर में, उसके बाद 1 अक्टूबर में हमने एक और मशीन परचेज की 1 लाख। फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017 को और वहां तक हमने कोई और ट्रांजैक्शन नहीं की, तो अब हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बोलो जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? आप यहां पे चार्ज करोगे,
मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए चार्ज होगा, ठीक है। मैं यही कैलकुलेशन दिखा देता हूं, ये पहले भी बताई थी। 2 लाख 10%, 12/12, ये हो गया 20,000। और मशीन नंबर 2 ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा सर 5,000, ठीक है। टोटल 25,000। इसको क्लोज कर दीजिए। 31 मार्च 17 को टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000, और यहां पर 1 अप्रैल 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। यहां जाएगा 31 मार्च 17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2 2 लाख 1 लाख 3 लाख। आराम से एक ही चेंज किया कि डेप्रिसिएशन को यहां से निकाल के उसके दूसरे अकाउंट में रख दिया, ठीक है। आइए जी, अब ये एक थोड़ा सा पेनफुल टास्क होता है कि बार बार बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना पड़ता है, कोई बात नहीं। मशीन 1 20,000, मशीन 2 5,000, ठीक है। नाउ आइए जी, ये हमने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल, मतलब मशीन 1 having become obsolete and was sold off for 90,000 rupees. यहां पर जो सीखने वाली बात है वो ये है, when asset is sold, यही वो पेनफुल एरिया है जिसकी वजह से स्टूडेंट इसको अवॉइड करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अवॉइड करता है? इसमें मेहनत ज्यादा लग रही है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आता, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए स्टूडेंट इसको अवॉइड करना चाहता है। लेकिन इस मेथड के अंदर डिटेल सामने आती है, इसलिए ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखो, आपने एसेट को सेल कर दिया, अब क्या होगा? ऐसे में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, व्हेन एसेट्स सोल्ड अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग कहती है, गगन सर बच्चों को बताओ कि प्रोविजन वाले मेथड में जब आप एसेट को सेल करेंगे तो आपको एक एसेट सोल्ड अकाउंट बनाना है, ठीक है। और दूसरा, when asset sold is not opened, दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि जब हम एसेट सोल्ड को नहीं बनाते, ठीक है। तो पहला तरीका जो ज्यादा बेहतर तरीका है कि आपको एसेट सोल्ड अकाउंट को बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अप टू द डेट ऑफ सेल। तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अप टू द डेट ऑफ सेल। यहां पर भी होगा चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमने कहां क्रेडिट करना है? प्रोविजन में। तो मैं यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 1 अक्टूबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1। मेथड याद है? मेथड हमारा जो था, मेथड हमारा था 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमारी मशीन 1 की कॉस्ट थी 2 लाख, उसका 10%
6 मंथ यानी कि 10,000। ठीक है, लास्ट में मैं सॉरी कहना चाहता हूं कि हम इसको 250 वैल्यू समझ के सॉल्व कर दिया था, तो ये 10,000 हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। आइए जी, ये नोट्स हैं। व्हेन एन एसेट इज सोल्ड, प्रोविजन वाले मेथड में जब आप एसेट को सोल्ड करोगे तो आप एसेट सोल्ड अकाउंट अगर बनाते हैं, तो हम पहले ये वाला मेथड ले रहे हैं, जब हम एसेट सोल्ड अकाउंट बनाते हैं तो क्या करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक गाना बताया था कि जब तक डेप्रिसिएशन लग रहा था तब तक हम एक गाना गा रहे थे, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से रहते हैं हम दोनों खफा खफा। तो ये दोनों अलग अलग थे। अब ट्यून चेंजे, मतलब गाना चेंज होगा। क्या हो जाएगा? अब गाना चेंज हो जाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जब एसेट सोल्ड होगा तो ये गाना ऐसे बदलेगा कि एसेट एसेट ना रहा, प्रोविजन प्रोविजन ना रहा। यानी कि अब हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स सोल्ड अकाउंट, और 2 ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेंगी हमें। एसेट सोल्ड अकाउंट बनाने के पीछे हमें 2 ट्रांसफर एंट्रीज करनी पड़ती हैं, सिंपल ट्रांसफर एंट्री। तो मेरा जो गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, उसका मतलब है कि एसेट जब आप बेचने जा रहे हो तो अब वो एसेट हमारे पास नहीं रहा, उसको ट्रांसफर करो। तो यहां पर आपने लिखना है 1 अक्टूबर 2017 को बाय एसेट सोल्ड अकाउंट। यानी जो एसेट सेल हो गया उसे एसेट अकाउंट से निकाल के हम एक सेपरेट एसेट सोल्ड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा इसको देख के मुझे एंट्री बता सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमने क्या किया? सिंस वी हैव प्रिपेयर्ड a separate account for selling our asset, therefore we need to transfer cost of asset sold from assets account to assets sold account। सिंपल शब्दों में बात यह है कि क्योंकि मैंने एसेट सेल के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, तो एसेट अकाउंट कहता है कि ले जाओ, ये एसेट ले जाओ जो तुम बेचने जा रहे हो, इसको यहां से ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा? मैं एसेट सोल्ड अकाउंट में इसको लेके आऊंगा, एसेट सोल्ड अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर आप ये बात पढ़ पाओ कि एसेट अकाउंट को मैंने एसेट में से हटा के एसेट सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया। बार बार कह रहा हूं, एसेट अकाउंट कह रहा है कि भाई जो एसेट आप सेल करने जा रहे हो मुझे यहां से वो ले जाओ, ले जाओ। कहां ले जाओ? एसेट सोल्ड अकाउंट में ले जाओ। तो बेटे मैं यहां क्या लिखूंगा? टू एसेट्स अकाउंट, कॉस्ट ट्रांसफर। ये 2 लाख रुपीस की मैंने यहां से कॉस्ट ट्रांसफर ले ली। ये हमारी पहली ट्रांसफर एंट्री है। दोस्त दोस्त ना रहा, मतलब एसेट एसेट ना रहा, वो एसेट सोल्ड में चला गया, दूसरे के पास गया। दूसरा कह रहा है कि मुझसे भी आप ले जाओ। क्या ले जाओ? डेप्रिसिएशन ले जाओ टू एसेट सोल्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। जो एसेट बिक गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह रहा है कि सर उस एसेट के प्रोविजन को अब मैं संभाल के क्या करूंगा, मुझसे यहां से आप उसको ले जाइए, एसेट सोल्ड में ले जाइए। तो बताइए, एक तो आपका ये वाला बैलेंस है मशीन 1 का डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, और एक ये आपने लगाया, तो टोटल 30,000 को आप यहां से ले जाइए और यहां ले आइए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। अब सर आपने ये 2 स्टेप क्यों किए? ये 2 स्टेप हमने किए
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर WDV। अब देखो ये WDV यहां मिल गई, पहले ये WDV मुझे एसेट अकाउंट में मिल जाया करती थी, पर अब क्योंकि एसेट अकाउंट में कॉस्ट रहती है, प्रोविजन में डेप्रिसिएशन रहता है, तो मुझे इन दोनों की वैल्यूज को एडजस्ट करा के WDV निकालनी है। तो वो WDV निकालने के लिए अकाउंटिंग कहती है कि कायदे से एसेट सोल्ड अकाउंट बनाओ। और एसेट सोल्ड अकाउंट बनाने से बच्चा इतना घबरा जाता है, उसको पसीने आने लगता है, अरे क्या कहा अकाउंटिंग ने? सिर्फ इतना कहा कि भाई एसेट को उठा के यहां ले आओ और उसके डेप्रिसिएशन को भी उठा के यहां ले आओ, बस। अब आपको WDV मिल गई, अब आप यहां पर उसको सेल करो। अब यहां पर आप उसको सेल करो और यहां पर आप उसका लॉस दिखा दो। अब बताओ, ये 2 लाख का था और इसकी 170 WDV आ रही थी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 90,000 रुपीज में सेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 80,000 रुपीज का लॉस हो गया। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। एसेट अकाउंट जो एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट दिखा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, और एसेट सोल्ड जो एसेट आपने बेच दिया उसकी डिटेल बता रहा है। इससे ज्यादा बेहतर मेथड नहीं हो सकता, पर ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी मेहनत करवाता है। तो बच्चा कहता है कि सर मैं कंफ्यूज हो गया। 4 बार रिपीट करेंगे, प्रोसीजर याद हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, इस मेथड में जब हम एसेट को सेल करते हैं तो उसमें नया क्या है या याद करने लायक क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसमें याद करने के लिए हैं 2 ट्रांसफर्स। अगर आप एसेट सोल्ड अकाउंट बनाते हो तो 2 ट्रांसफर आपको करने पड़ते हैं। एसेट अकाउंट को एसेट सोल्ड में ट्रांसफर करना पड़ता है और डेप्रिसिएशन को आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से एसेट सोल्ड में ट्रांसफर करना पड़ता है। यहां अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली 2 ट्रांसफर करने पड़ते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो राइट साइड का पार्ट है ना, वो राइट साइड वाला पार्ट जो है वो एसेट सोल्ड अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो आपको जो 2 ट्रांसफर एंट्रीज बनानी होती है उनकी बात करता है। एक तो ट्रांसफर करना है आपको डेप्रिसिएशन को, एक ट्रांसफर ये है, और एक ट्रांसफर करना है आपको कॉस्ट का। कैसे याद रखेंगे? चाहे आप मेरे इस भारी भरकम बेसुरी आवाज में गाने से याद रखो, एसेट एसेट ना रहा, एसेट को ट्रांसफर कर दो एसेट सोल्ड में। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ना रहा, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये 2 काम आपने करने हैं। आइए, On 1st October 2017, machinery purchased on 1st April having become obsolete was sold for 90,000। तो प्रोविजन मेथड कहता है गगन एसेट को बेचोगे तो 2 एक्स्ट्रा ट्रांसफर करना, कॉस्ट को ट्रांसफर करना और उसके डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देना, उसके बाद जाके सेल करना, प्रॉफिट लॉस निकाल देना। ठीक है, फिर सेम डेट 1st अक्टूबर, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑन 1st October 18 न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 250। आइए जी आगे चलते हैं, अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने कोई और एसेट परचेज नहीं किया, तो यहां पर 31 मार्च 2018 को केवल और केवल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मशीन नंबर 2 पर। कॉस्ट थी 1 लाख, रेट था 10%, पीरियड हो गया 12/12, ये हो गया 10,000। और यहां लिखूंगा टू बैलेंस CD 5,000 प्लस 10,000 15,000। ठीक है, और यहां पर हमारी मशीन 1 जा चुकी है, तो यहां लिखूंगा बाय बैलेंस CD मशीन 2 की कॉस्ट आएगी 1 लाख। फर्स्ट अप्रैल 18 टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 2 1 लाख, और यहां आएगा 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 2 15,000। तो यहां देखिए एसेट अकाउंट में जो एसेट चले आ रहे हैं उनकी कॉस्ट आ रही है, और प्रोविजन अकाउंट में जो एसेट हमारे पास चल रहे हैं उनके डेप्रिसिएशन आ रहे हैं। एनी टाइम वो अपनी कॉस्ट बताता रहेगा, वो अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताता रहेगा। एनी टाइम अगर आपको इनकी WDV चाहिए तो कॉस्ट में से WDV को आप माइनस कर लो सेपरेटली, आपको कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे WDV मिल जाएगी। नाउ अब देखते हैं क्या हुआ। On 1st October 2018, new machine was purchased for 2,50,000. Okay. 1st October 2018, new machine was purchased for 2,50,000. Simple. Purchase में कोई चीज नहीं। While machine purchased on 1st October 2016, जो मशीन 2 थी वो सोल्ड हो गई 85,000 की। 1 अक्टूबर को आपने सेकंड वाली मशीन को सेल कर दिया, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 सेकंड वाली मशीन आपने सेल कर दी। तो मुझे बताओ क्या करेंगे। सर सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। 1 अक्टूबर 18 को डेप्रिसिएशन चार्ज करो मशीन 2 का। मेथड था ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट इंटू पीरियड। अब बताइए अब क्या करेंगे। अब सर हम दो ट्रांसफर करेंगे। अब हम दो ट्रांसफर करेंगे। आइए जी फिर से बनाएंगे एसेट्स सोल्ड अकाउंट, और अपने एसेट सोल्ड अकाउंट में दो ट्रांसफर लेके आएंगे। एक तो एसेट्स अकाउंट कॉस्ट का ट्रांसफर लाएंगे, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हम डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर लाएंगे। ये दो काम हमने करने हैं। अपने एसेट अकाउंट में लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 को बाय एसेट्स सोल्ड अकाउंट 1 लाख भेज दिया हमने। ये देखिए जो एसेट सेल कर दिया उसे हमने एसेट सोल्ड में भेज दिया। और यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 18 को टू एसेट्स सोल्ड अकाउंट। तो ये 20,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये दोनों डेप्रिसिएशन मिला के ये भी हमने एसेट सोल्ड पे ट्रांसफर कर दिए। तो बार बार समझा रहा हूं, एक अकाउंट बनाना है एसेट सोल्ड और उसमें दो ट्रांसफर करने हैं। एक तो एसेट अकाउंट की कॉस्ट को ट्रांसफर करनी है और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उस मशीन का है वो ट्रांसफर कर देना है। यहां ये यहां लिखिए 1 लाख और यहां लिखिए 20,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसे हमने सेल कर दिया, तो बिल्कुल वही बाय बैंक 85,000 और यहां लिखेंगे टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। खत्म। दो एक्स्ट्रा काम करने हैं, एसेट को ट्रांसफर करना है कॉस्ट को, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको ट्रांसफर करना है। इन दोनों को करने से यहां पर WDV बन जाएगी और फिर आप उसको सेल कीजिए और उसका प्रॉफिट और लॉस यहां पर कैलकुलेट कर दीजिए। इन दोनों अकाउंट को भी साथ साथ क्लोज कर दीजिए। लीजिए ये कंटिन्यू हो जाएगा 31 मार्च 19 को बाय बैलेंस CD 250 और यहां पर 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन मशीन 3 2,50,000 10% पीरियड ऑफ यूसेज 6 मंथ 12,500 31 मार्च 19 बैलेंस कैरिड डाउन 12,500। लीजिए तो ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सर आप एक बोरिंग टॉपिक होता है लेकिन एग्जाम के लिए अच्छा इसलिए होता है कि हमें मार्क्स तो मिलते हैं। पता चले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए सर बन ही नहीं रहा, उससे अच्छा है
कि हाँ सर बहुत लेंदी पेपर था, थोड़ा सा टाइम लगा, पर आता था, है ना। तो यहां देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लगाया, अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हुए। हमसे पूछा गया था मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 अकाउंटिंग ईयर्स। चलिए, ये हमारी भूषण कुमार गोयल सर की बुक है और इसमें उन्होंने क्या एसेट सोल्ड अकाउंट बनाया था या नहीं बनाया था? नहीं बनाया था, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन और हमारे सॉल्यूशन में फर्क आएगा, क्योंकि उन्होंने अप्रोच नंबर 2 फॉलो की। व्हेन assets sold account is not prepared, देखिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। प्रोसीजर वाइज तो हमें एसेट सोल्ड अकाउंट बनाना चाहिए, लेकिन बुक्स कई बार क्या भी सिखाती हैं कि भैया एसेट सोल्ड मत बनाओ। अगर एसेट सोल्ड नहीं प्रिपेयर किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इन दिस सिचुएशन we use assets account in place of assets sold account। हम दो जो अकाउंट बना रहे थे, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट सेल होगा तो मैं दोबारा करके दिखाता हूं। अब मैं एसेट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाऊंगा, एसेट सोल्ड अकाउंट का काम मैं एसेट अकाउंट से ले लूंगा। कैसे होगा वो भी समझते हैं। आइए जी, ये भी करके देखते हैं, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन मुझे याद हो गया है, अगर आपको याद नहीं हुआ हो तो फिर इसकी टेक्स्ट को आप चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे और समझ जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम वही सेम क्वेश्चन दोबारा करेंगे, लेकिन अब की बार एसेट सोल्ड अकाउंट के बिना करेंगे। तो एक तो बनाएंगे हम एसेट्स अकाउंट और एक हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 16 को। हमने मशीन 1 को परचेज किया था 2 लाख में। 1 अक्टूबर 16 को एक और मशीन परचेज की थी 1 लाख की। 31 ऑफ मार्च 17 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था मशीन 1 पर फुल ईयर का, मशीन 2 पर हाफ ईयर का, 20,000 और 5,000, ठीक। उसके बाद ये बैलेंस सीडी हो गया था और 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1 और मशीन 2, 2 लाख और 1 लाख सेम है। सिमिलरली यहां पर 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा और यहां पर 1 अप्रैल 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1 मशीन 2 डेप्रिसिएशन 20,000 और 5,000। क्या तुम्हें याद है 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीन 1 को सेल किया था, तो पहले मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बोलो हाँ। तो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हाफ ईयर का 10,000। उसके बाद ध्यान देना कि क्या चेंज होगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम जब एसेट सोल्ड बनाते थे एसेट सोल्ड अकाउंट जब हम बनाते थे तो हम
दो ट्रांसफर करते थे। एक तो एसेट्स की कॉस्ट को ट्रांसफर करते थे एसेट सोल्ड अकाउंट में, और एक हम जो डेप्रिसिएशन होता था उसे भी ट्रांसफर करते थे एसेट्स सोल्ड अकाउंट में। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट को समझिए। अब मैंने एसेट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाया तो इसकी जगह मैंने एसेट अकाउंट का यूज करना है। अकाउंटिंग की बुक्स में लिखा है कि गगन सर, अगर बच्चे नहीं यूज करना चाहते एसेट सोल्ड अकाउंट, उन्हें लगता है एक अकाउंट और बनेगा, तो आप एसेट अकाउंट से काम चला लो। अगर एसेट अकाउंट से बात चला लूं तो इसका मतलब ये जो मेरी ट्रांसफर एंट्री पहले वाली थी, जो मैं एसेट अकाउंट से एसेट सोल्ड में ट्रांसफर करता था, अगर एसेट सोल्ड की जगह मैं एसेट अकाउंट का यूज कर रहा हूं तो यानी कि ये ट्रांसफर एंट्री, पहली वाली ट्रांसफर एंट्री अब नहीं होगी। समझे? पहले एसेट अकाउंट से मैं एसेट सोल्ड में ट्रांसफर करता था क्योंकि मैं एसेट सोल्ड का इस्तेमाल कर रहा था। अब अकाउंटिंग कह रही है गगन छोड़, बच्चे शॉर्टकट में काम चाहते हैं, एसेट सोल्ड मत बनाओ, उसकी जगह एसेट अकाउंट का इस्तेमाल कर लो। तो भाई एसेट से एसेट सोल्ड में ट्रांसफर भेजना ही नहीं पड़ेगा, यानी पहले ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा दूसरा ट्रांसफर होता था वो होता था मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मैं एसेट सोल्ड में ट्रांसफर किया करता था। ठीक है, अब यहां पर वो कहते हैं कि गगन एसेट सोल्ड की जगह एसेट अकाउंट का यूज करो, यानी अब एक ही ट्रांसफर हमें करना है। नट शेल में बात करूं तो ये कि ये जो मशीन नंबर 1 का ये जो डेप्रिसिएशन है, इसे मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा एसेट अकाउंट में। ये 30,000 रुपीज का ट्रांसफर अब इस अकाउंट में आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट सोल्ड अकाउंट जब बनता था तो एक तो एसेट को ट्रांसफर करते थे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते थे, दो ट्रांसफर करते थे। अब जब एसेट सोल्ड बन नहीं रहा, उसकी जगह मैंने एसेट अकाउंट का यूज कर लिया, तो मेरा एसेट का ट्रांसफर अब नहीं होगा, इंस्टेड वो इधर आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ओके, और फिर यहां पर हम दिखा देंगे बाय बैंक 90,000, और फिर यहां दिखा देंगे बाय P&L लॉस कितना था, 70 था, 80 था, शायद 80,000 लॉस था। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंसेप्ट के अंदर, जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट आप नहीं खोलते तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसफर करना है। कौन सा ट्रांसफर करना है? डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर करना है प्रोविजन वाले अकाउंट से एसेट अकाउंट में। पहले यही ट्रांसफर हम एसेट सोल्ड अकाउंट में करते थे, अब हमने इसकी जगह क्योंकि एसेट अकाउंट बना दिया तो सिर्फ हम इसको ट्रांसफर करेंगे। हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलिए, इन दिस सिचुएशन वी यूज एसेट अकाउंट इन प्लेस ऑफ एसेट सोल्ड अकाउंट। तो फिर देयरफॉर ओनली वन ट्रांसफर एंट्री will be required to transfer accumulated depreciation on the sold asset from provision account to assets account। बार बार बता रहा हूं, इस सिचुएशन में अगर एसेट सोल्ड अकाउंट बनेगा तो दो ट्रांसफर होंगे। एसेट की कॉस्ट को एसेट सोल्ड में लेके जाऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट सोल्ड में लेके जाऊंगा और वहां पर सेल करके प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा। अगर मैं शॉर्टकट में काम करना चाहता हूं तो मैं एसेट सोल्ड नहीं बनाऊंगा, एसेट अकाउंट का यूज करूंगा। तो इसलिए मेरा पहला वाला ट्रांसफर एसेट का ट्रांसफर हट जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर मैं एसेट अकाउंट में लाऊंगा, फिर वहां पर सेल दिखाऊंगा और फिर वहां पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूंगा। नाउ
सर जब हमारे पास शॉर्टकट मेथड है तो फिर आप एसेट सोल्ड क्यों बनवाना चाहते हो? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा शॉर्टकट मेथड करता है और एसेट सोल्ड बनाता नहीं है, तो वो एग्जाम में पूछ लेता है स्पेसिफिकली कि भैया एसेट सोल्ड अकाउंट बना के दिखाओ। फिर आप कहोगे कि सर मेरे को तो शॉर्टकट मेथड आता था, एसेट सोल्ड पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या है ना, अकाउंटिंग है सर, बोरिंग है, इधर करो उधर करो। लेकिन कोई बात नहीं बेटे, अगर मार्क्स मिलते हो तो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं हो सकता। तो आपने दोनों मेथड को समझना है। मैंने बता दिया, बार बार बता दिया, एसेट सोल्ड अकाउंट बनाओगे तो दो चीजों का ट्रांसफर करोगे। एसेट सोल्ड नहीं बनाओगे तो माइंड में ले आना एसेट सोल्ड का काम अब एसेट अकाउंट कर रहा है, इसलिए पहला ट्रांसफर तो हट गया, दूसरा वाला डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर आपने करना है। तो मैंने आपको वो भी करके दिखाया है। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, अगर आपके पास भूषण कुमार गोयल सर की बुक है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। और आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको दोनों बातें बताने की कोशिश करूंगा, कभी बिना एसेट सोल्ड के, कभी एसेट सोल्ड के साथ। अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।